अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों ने पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक फ़र्स्ट चैप्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ चुके हैं आप लोग। दैट वाज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें आपने इसके तमाम बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो स्टडी किए हैं। तो आज जो हमने चैप्टर शुरू करना है दैट इज़ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। And now what is hydrocarbons? As its name is indicating, hydrogen and carbon. These are organic compounds which contain only carbon and hydrogen atoms. तो इसके हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स अगर हैं तो लगता है कि ये सिर्फ एक लिमिटेड क्लास होगी कंपाउंड्स की, बट इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि इस क्लास से रिलेटेड हैं। तो इसीलिए इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक साथ स्टडी करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनको डिफरेंट सीरीज़ में इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो हम अब स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू फर्स्ट टू क्लासेस, ओपन चेन और ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ए साइक्लिक मीन्स द स्ट्रक्चर्स विच डोंट हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, एंड क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी ये वो स्ट्रक्चर्स होंगे कि जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं। तो जो हमारा फोकस है आज वो ओपन चेन या और ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स पे है। जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं वो भी मज़ीद टू ब्रांचेस में डिवाइडेड हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे कि जिसमें कार्बन की 4 वैलेंसी जो है दैट इज़ फुली सेटिस्फाइड। फुली सेटिस्फाइड मीन्स कि इसमें कार्बन ने 4 बॉन्ड्स डिफरेंट एटम्स के साथ बनाए हुए हैं, यानी सारे बॉन्ड सिंगल हैं। सैचुरेशन, जिस तरह आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप उसमें मज़ीद कंपाउंड ऐड करते हैं तो वो उसमें ऐड नहीं होता। इसी तरह से अल्केन सीरीज़ जो हैं तो इसमें ऑल द 4 वैलेंसीज आर फुली सेटिस्फाइड एंड नो मोर हाइड्रोजन एटम कैन बी एडेड। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? सिंपलेस्ट एग्जांपल है मीथेन, CH4। CH4 मीथेन, इसको और क्या कहते हैं? नेचुरल गैस एंड द सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ दिस सीरीज़, मदर अल्केन भी कहते हैं इसको। और इसका दूसरा मेंबर क्या है? ईथेन, C2H6। ये हमने इसको ओपन करके लिखा हुआ है, 2 कार्बन एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन एटम है, C2H6। तो इसमें भी सारे कार्बन एटम्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हैं डिफरेंट एटम्स के साथ। तो चूंकि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं इसलिए यहाँ सारे एटम्स हाइड्रोजन के ही होंगे। तो और दूसरी जो हमारे पास क्लास है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे? इसमें अनसैचुरेशन होगी। अनसैचुरेशन मीन्स कि इसमें सारे कार्बन के एटम्स जो हैं वो दूसरे एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच नहीं हैं, बल्कि उनकी स्ट्रक्चर में कहीं डबल बॉन्ड है और कहीं ट्रिपल बॉन्ड है। इसलिए इनको भी 2 सीरीज़ में डिवाइड कर दिया है, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन कौन से कंपाउंड होंगे कि जिसमें डबल बॉन्ड होता है, यानी कि कार्बन के 2 एटम्स जो हैं वो आपस में डबल बॉन्ड के साथ अटैच हैं और ये हर कार्बन टोटल 3 एटम्स के साथ अटैच होता है। इसमें हमने कहा था कि 4 एटम्स के साथ अटैच होता है, इसीलिए ये फुली सेटिस्फाइड है, इसकी वैलेंसी नो मोर हाइड्रोजन इज एडेड। और इसमें क्या है कि हर कार्बन एटम 3 एटम्स के साथ अटैच है, जैसे इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ और इस कार्बन एटम के साथ इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो कितने एटम्स के साथ अटैच है? 3 एटम्स के साथ। तो इस तरह से ये इसमें अनसैचुरेशन है, यानी अगर हम ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो सकता है और एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो सकता है। इसका मतलब है कि इसमें और हाइड्रोजन एटम ऐड हो सकते हैं, और अगर इसमें एक इधर और एक इधर हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाए तो ये वाला कंपाउंड बना लेगा मीथेन, यानी आपने ईथीन से ईथेन बना लिया है। और अगर आपके पास अल्काइन है तो अल्काइन में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन एटम के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें उससे भी ज़्यादा अनसैचुरेशन है और इसमें हर कार्बन एटम 2 एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच है, जैसे ये इधर हाइड्रोजन एटम के साथ,
इधर कार्बन के साथ। तो इसमें अनसैचुरेशन इससे भी ज़्यादा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें उसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो सकता था, इसमें 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या 4 हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो सकते हैं। 2 एटम इधर ऐड हो सकते हैं, 2 एटम इधर ऐड हो सकते हैं, और टोटल कितने बने 4 एटम्स, और मॉलिक्यूल कितने हुए 2 मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इथाइन में अगर आप एक मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ईथीन में, एक हाइड्रोजन एटम इधर ऐड होगा, एक इधर, तो ये CH2 हो जाएगा। अब एक और हाइड्रोजन एटम ऐड होगा तो ये CH3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन है। तो इस चैप्टर में हमारा फोकस जो है वो इन्हीं 3 के साथ रहेगा, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। इसमें आप देखें कि आपने पिछले चैप्टर में होमोलोगस सीरीज़ पढ़ी थी। तो होमोलोगस सीरीज़ जो हैं उसमें क्या होता है कि एक ही तरह के कंपाउंड एक पूरी सीरीज़ में होते हैं। अल्केन में जो सारे कंपाउंड्स आएंगे वो सारे एक ही तरह के होंगे, यानी उनका जनरल फार्मूला आगे हम जब डिस्कस करेंगे लहदा तो फिर इसमें बताएंगे कि इसमें सबका जो है वो जनरल फार्मूला सेम होता है, इनका जनरल फार्मूला सेम होता है, इनका जनरल। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि पूरी क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास जो है वो दूसरा क्या है, क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, इसमें भी हमारे पास आगे 2 तरह के कंपाउंड्स आ जाते हैं। एक कंपाउंड्स वो हैं जिन्हें हम कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक मीन्स कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स रखते हैं, और एली मीन्स एलिफैटिक, यानी कि वो एरोमेटिक नहीं होते। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं कि जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, और इनको हम इनका सिंपलेस्ट जिस तरह इसका सिंपलेस्ट मीथेन है, और इस तरह इसका सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो है वो बेंजीन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। तो ये वाले कंपाउंड जो होते हैं ये एलिसाइक्लिक में मतलब है कि ये एलिफेटिक कंपाउंड के साथ मिलते हैं, वैसे ये स्ट्रक्चर इनका साइक्लिक होता है। जैसे ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है, तो इसमें हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो चूंकि इसमें टर्मिनल नहीं आता इसलिए इसमें CH3 नहीं आता। ये सारे एक दूसरे के साथ साइक्लिक फॉर्म में अरेंज हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन एटम वाले कंपाउंड को हेक्सेन कहते हैं ना, तो लेकिन इसमें चूंकि वो साइक्लिक फॉर्म में है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन। और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसे हम कहते हैं बेंजीन। तो ये है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बाद जो चीज़ हमने स्टडी करनी है, अब हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे नॉमेनक्लेचर। पहले हम ये देखेंगे कि अल्केन सीरीज़ का नॉमेनक्लेचर क्या है, फिर हम देखेंगे कि अल्कीन सीरीज़ का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, अल्काइन सीरीज़ का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, एंड व्हाट इज़ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मीन्स कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास इतनी ज़्यादा, हम कहते हैं कि मिलियंस में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो अगर हम उन्हें 1 बाय 1 स्टडी करेंगे तो फिर हमारे पास उनके जो है वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं, इसीलिए हमने उसको डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ़ क्लासेस में। लेकिन जब हम उनके नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हमारे पास है उसका एक डिफरेंट नेम होगा, क्योंकि इस तरह हमें हर कंपाउंड के इजीली हमें उसकी जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कंपाउंड क्या है। जिसका भी आप कोई नेम लिखेंगे तो वो वेल नोन उसका होगा नेम, और हर जगह हम उसको पहचान सकेंगे कि ये वाला कंपाउंड जो है ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर।